अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है फ़लस्तीन की सरज़मीन। तो आइए चलिए जानते हैं फ़लस्तीन की सरज़मीन क्या है और किस वजह से ये मुतनाज़ा बनी हुई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आइए फ़लस्तीन के बारे में जानने का आगाज़ करते हैं। इब्रानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी ज़बान में अल-कुद्स के नाम से मशहूर है, जिसे कि बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। इसके मायने हैं पाक। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहीं पर पैदा हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर मदफून हैं। यहाँ पर कई जंगें लड़ी गईं। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसको मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों ही मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अक़ीदा ये है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की इब्तिदा हुई। यहाँ पर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की क़ुरबानी की तैयारी की थी। यहाँ पर मौजूद मगरिबी दीवार यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है, जिसे दीवार गरिया भी कहा जाता है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल सुलेमानी की दीवार का कुछ बचा हुआ हिस्सा है। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर उन्हें मसलूब किया गया, यानी सलीब पर चढ़ाया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत के बाद इसी तरफ मुँह करके 17 माह तक नमाज पढ़ाते रहे और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमात की इमामत फरमाई थी और सन 9 हिजरी को क़िबले का रुख तब्दील होने तक यही मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। इसी वजह से मुसलमान और ईसाई 1000 बरस तक आपस में लड़ते रहे और खून के दरिया बहते रहे। कि मस्जिद अक्सा की शक्ल मुस्ततील नुमा है, जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। मस्जिद अक्सा की इमारत 53 संगमरमर के सुतूनों और 49 बुनियादों पर बनी हुई है। ये एक बड़े हाल पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा की तामीर मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही और उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ भी होती रहीं। इस मस्जिद में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जो कि इसके कुछ मैदान भी हैं और बरामदे हैं जिनमें ज़्यादा तादाद में लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और मस्जिद अक्सा का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किया गया है। ये मस्जिद फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ी हिस्से में है, जिस पर आजकल इसराइल का कब्ज़ा है। ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज की तरफ इशारा करती है, यानी सूरह बनी इसराइल सूरह बनी इसराइल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र की तरफ इशारा करती है। और ये इसमें बताया गया है कि कुरान शरीफ में फ़रमाया गया है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई और जिसके इर्द गिर्द हमने इसको बरकतों वाला बनाया है ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखा सकें, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला जो है वो गैब के इल्म रखने वाला है, वो समी है, बसीर है और अलीम है। ये सब तमाम खूबियाँ जो हैं ये अल्लाह ताला के लिए ही हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ही इन तमाम खूबियों का मजमूआ है। यहूदी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और ना ही उनसे कोई दिलचस्पी है, तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि दीवार गरिया पर कब्ज़ा करने के लिए वो ताकि दोबारा से हैकल सुलेमानी की तामीर की जा सके, मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं।
اور جس کی وجہ سے فلسطین میں جو ہے وہ بہت سے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان اس اپنی مقدس عبادت گاہ کو کسی غیر مسلم کے ہتھے نہیں چڑھنے دینا چاہتے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہی ہم نوا ہیں، کیونکہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس جگہ سے نسبت ہے، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ کائنات کی ابتدا یہیں سے ہوئی، اور جبکہ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور شہدائے فلسطین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مسلمانوں میں پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا فرزند اسلام پیدا ہو، جو کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے، آمین۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر، یعنی جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کو ہر پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔